दोस्तों, आपके मन में भी यह विचार आता होगा कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो व्यक्ति सबके साथ अच्छा करता है, लोग उसके साथ ही क्यों बुरा करते हैं। जो व्यक्ति सबकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता है, समय आने पर उसकी कोई हेल्प क्यों नहीं करता। तो चलिए आपको समझाता हूँ बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे, तो उनको प्यास लगती है और वह एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। वे अपने शिष्य को पानी लाने के लिए भेजते हैं। वह शिष्य सामने के घर से पानी मांगता है, तो वहां से एक व्यक्ति पानी लेकर आता है। वह शिष्य को देखकर बोलता है, संत, आप भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हो। वह शिष्य कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। तो वह व्यक्ति कहता है, मुझे बुद्ध के पास ले चलो। शिष्य कहता है, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलते चलो। जैसे ही वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखता है, तो उनके चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। बुद्ध उसे उठाते हुए कहते हैं, कौन हो आप और क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि आप 1 साल पहले इसी गांव में आए थे। तो जब मैं आपके पास आया, उस समय मैं औरों के लिए एक बुरा व्यक्ति था। लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता रहता। उस समय सब लोग मुझसे डरते थे, मेरा सम्मान करते, मुझे पूछते थे। और जब से आपसे प्रेरित होकर मैंने सब कुछ त्याग दिया और किसी से कुछ भी नहीं कहता। अब सब लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, फिर भी शांत रहता हूं। अब तो ऐसा भी हो जाता है कि कई व्यक्ति तो मार तक देते हैं मुझे। अब मुझे समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। आप ही बताएं, अच्छा बनना सही है या बुरा। तो बुद्ध उसको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में एक काफी पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक सांप रहता। जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता, उसकी छांव में बैठता, उसको काटने दौड़ता और कई जनों को तो उस सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो गई। अब उस गांव का कोई भी व्यक्ति, बच्चा उस बरगद के पेड़ के नीचे ना तो बैठता ना ही रुकता, और यहां तक कि उसके नीचे से निकलना तक बंद कर दिया था। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। इतना देख सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है और साधु को सामने से फुसकने लगता है। साधु इतना देखकर सांप की आंखों में देखता है और उससे बातें करने लगता है। सांप कहता है, कौन हो तुम, तुम्हें डर नहीं लगता। मैं एक जहरीला सांप हूं और यहां बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। तो साधु कहता है, नहीं, मुझे मृत्यु का डर नहीं लगता और ना ही जीने की इच्छा रखता हूं। डर तो तुम्हें लगता है मृत्यु का, तभी तुम औरों को डराते और काटते हो, इसलिए कि कहीं वो लोग तुम्हें मार न डालें। सांप ने ऐसा मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। वह सांप साधु से इतना प्रभावित होता है कि उसके चरणों में लिपट जाता है और साधु से कहता है, आज के बाद कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ना काटूंगा और ना ही किसी के पीछे भागूंगा और ना किसी को कुछ बोलूंगा। इतना सुनते ही साधु वहां से चल पड़ता है। कुछ महीनों बाद वही साधु उसी गांव से गुजर रहा था, तो देखता है कुछ बच्चे एक सांप को लाठी से पीट रहे थे। जब साधु पास में पहुंचकर देखता है, तो यह वही सांप है जो कुछ महीनों पहले मुझे मिला था। साधु बच्चों को वहां से भगाता है और सांप से कहता है, यह क्या हालत बना रखी है। तो सांप कहता है, जब से मैंने अपना क्रूर व्यवहार छोड़ा है, उसके बाद से सबने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब तो बच्चे तक मुझसे खेलते और पीटते हैं। सांप की बात सुनकर साधु कहता है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बेवजह किसी की जान मत लेना, और तुमने तो अपना बिल्कुल स्वभाव ही बदल दिया। तुम्हें अपनी रक्षा के लिए फुनकारना जरूरी है।
और जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे उसको डराना भी जरूरी है। अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आइए। सांप साधु का धन्यवाद करता है और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ समझ में आया? वह व्यक्ति कहता है, समझ गया भगवान, अब मैं सब कुछ समझ गया। जिंदगी जीने का सही तरीका यही है कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ सख्ती से पेश आना। दोस्तों, अब आप भी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि सही और एक बैलेंस जिंदगी जीने के लिए अच्छे और बुरे दोनों गुणों का होना आवश्यक है। जो जैसा व्यवहार आपके साथ करे, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।